स्वच्छता से ही शरीर और मन स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ मन से ज्ञान को प्राप्त करना बहुत आसान है। किसी दिन जब आप अच्छे से फील करते हैं यू स्टडी मोर, अच्छा लगता है ना कि आज हम ठीक है, आज हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। सो स्वस्थ मन से स्वस्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है और स्वस्थ ज्ञानी यानी अगर हमें सही ज्ञान प्राप्त है तो हमारा जीवन सबसे ज्यादा सुखी है। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, स्वच्छ देहे स्वच्छ चित्तम, स्वच्छ चित्ते स्वस्थ ज्ञानम, स्वस्थ ज्ञानात् स्वस्थ जीवनम, स्वस्थ जीवने सुखम। आज का टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सनल हाइजीन। जब आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं, आपने अपनी ये यहाँ जितने बच्चे खड़े हुए हैं सबने अपनी फर्स्ट क्लास के इंग्लिश के सेकंड चैप्टर में एक पोएम पढ़ी होगी, ब्रश 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 योर टीथ। आगे कुछ था, वेरी गुड। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी टू इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक इन योर क्लास फर्स्ट? डू यू नो दैट इम्पोर्टेंस? क्योंकि हर बच्चे को अपनी बेसिक पर्सनल हाइजीन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कहा गया है कि हाइजीन इज द 2/3 ऑफ हेल्थ। हाइजीन इज 2/3 ऑफ हेल्थ। और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, मीन्स हाइजीन इज 66.66 हेल्थ। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन। ओके, the question is there, what is personal hygiene? So personal hygienes are the practices you follow to keep your body healthy and clean. You are following all the practices regularly. Poor hygiene practices invites or provide ideal conditions for the microbes and germs to grow. Okay, you all knows what are the conditions required for microbes to grow. Most of the students 6 onward at least. So poor hygiene practices invites microbes and germs to grow and you get some of the diseases. But good hygiene practice makes you healthy. Now again the question is, what are these practices? सबसे पहले जब आप बोलना पढ़ना सीखे थे, आपकी मदर ने सिखाया था 2 eyes, ears, nose, mouth, सबकी मम्मा ने सिखाया था। तो आपकी मम्मा ने इसलिए सिखाया था और उसके बाद फिर कहा था कि यू हैव टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली। आपकी रेगुलर हाइजीन प्रैक्टिसेस के अंदर सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज डेंटल हाइजीन। ओके, आप सबको पता है कि दिन में कितनी बार हमें ब्रश करना चाहिए। और सेकेंड थिंग, आप सारे बच्चे लंच करने के बाद हेड वॉश तो करते हैं बट माउथ वॉश क्लीन नहीं होता है, दैट आई हैव ऑब्जर्व। ठीक है, तो आपको उस पर भी रेगुलर ध्यान रखना है। डेंटल हाइजीन का बहुत अच्छे से इसलिए ध्यान रखना है कि हम जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं वहाँ का जो कल्चर है, हमारे सब खाने की चीज़ों में शुगर जरूर होती है, थोड़ा बहुत ऐड करते हैं। यू ऑल नोज some of the bacteria are always present inside your mouth. Okay, they convert glucose into acid there and it is responsible for tooth decay. सबको पता है ना, कुछ नया नहीं है। और हमारे यहाँ हर सोसाइटी के नीचे जो शॉप्स होती है वहाँ दातानु दवा खानो ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता है ना, उसका नंबर ज़्यादा है। चलिए सेकेंड थिंग की बात करते हैं हम लोग। पर्सनल हाइजीन में डेंटल हाइजीन आपकी आएगी। यू हैव टू क्लीन योर ईयर एवरी डे। नोज क्लीन करना चाहिए। अगर आपको अपनी नोज को रेगुलर क्लीन करना आता है, मुझे पिछले 5-7 साल से याद नहीं है कि कभी जुकाम हुआ, ठीक है, उसके लिए आपको वार्म वाटर से अपने नोज को क्लीन करना चाहिए। बॉडी वॉश सबको पता है, रेगुलर नहाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वंस अ वीक चलेगा, नहीं, रेगुलर। और अभी तो इतना नहीं लगता बट विंटर में कुछ बच्चों के चेहरे से पता चल जाता है। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड। ओके, कटिंग योर नेल्स, जो टीचर्स चेक करते हैं, इससे टीचर का कोई फायदा नहीं होता बेटा, इससे आपका फायदा होता है।
तो नेल्स को कट करना चाहिए वंस अ वीक। आप अपना रूटीन कैलेंडर रखिए, या संडे सबको मिलता है, नेल्स कट करिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। और रेगुलर नहाना ज़रूरी है, हेड वॉश लेना ज़रूरी है, ये सारी पर्सनल हाइजीन की बातें हैं। तो आप अपेक्षा करती हूँ कि आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हमारी स्कूल के बच्चे इन चीज़ों को दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाएंगे। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो पर्सनल हाइजीन के बारे में ज़रूर बात करिए। एक लास्ट चीज़ जो कहना चाहूँगी, हैंडशेक करना अगर ज़रूरी नहीं है तो किसी से मत करिए। थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट ऑन योर हैंड। और हमारे कल्चर में नमस्ते, नमस्कार, आदाब सब चीज़ें हैं, उसमें से हैंडशेक कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।